हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स के लेक्चर नंबर 3 को पढ़ेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में खास क्या होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन को किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यानी हेलो एल्केन किस तरीके से प्रिपेयर होता है। ठीक है, मतलब क्या क्या प्रोसेस होंगे, किस तरीके से आपका हेलो एल्केन बनेगा, उसके मेथड क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा, आपके अल्केन से हम लोग करेंगे, फिर अल्कीन से करेंगे, फिर मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है वो भी देखेंगे। इसके अलावा फिनिकेलस्टन रिएक्शन यानी हेलोजन एक्सचेंज में फिनिकेलस्टन रिएक्शन क्या होता है और एसवर्ट रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा इन्हीं सब टॉपिक पे होगा। ये टॉपिक आपको सिखाएगा कि हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो चलिए लेट करते हुए ना हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। तो थोड़ा सा अल्कोहल के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं बच्चों। अल्कोहल अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल और एक होता है टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। इसको 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है और इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। बच्चों, मजे की बात यह है, ध्यान दीजिएगा, मजे की बात यह है कि इसके अंदर में जो आपका सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका जो अल्कोहल होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री होता है, देन आपका 1 डिग्री होता है। यानी 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन आपका 2 डिग्री होता है, देन आपका 1 डिग्री होता है। बच्चों, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, तो मैं ये सब चीज क्यों बता रहा हूं? ये सब चीज बताने का मेरा वजह क्या है? तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि हमें अभी रिएक्शन सीखने हैं, हमको अभी हेलो एल्केन बनाना सीखना है, तो इसके मदद से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चों मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं प्राइमरी अल्कोहल का। तो ये प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? मान लीजिए कि यहां पर सपोज दैट यहां पे OH है, ये अल्कोहल है, ठीक। अगर इस अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। एक अल्काइल ग्रुप है तो इसको प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, ठीक। अगर इसके अंदर में 2 अल्काइल ग्रुप आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर में अगर 2 अल्काइल ग्रुप आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अगर इसके अंदर में 3 अल्काइल ग्रुप आता है तो इसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, यानी 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 डिग्री को हम लोग टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। बच्चों, सीखने वाली बात है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अगर मैं यहां पे CH3OH लेता हूं, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन है,
एक ही कार्बन है। या मैं एक अच्छे से एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, CH2 है, ये OH है। देखिए दो हाइड्रोजन है, एक अल्कोहल है और एक अल्काइल ग्रुप है। तो अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन हम कर दिए HCl के साथ। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां से OH और यहां से H मिलकर H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक, देन यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपका CH3 CH2 है, यहां पर आकर Cl अटैच हो जाएगा, CH3 CH2Cl। ये आपको क्या मिल गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं बताता हूं। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया एक तरह का हेलो एल्केन। लेकिन ध्यान देने वाली बच्चों बात यह है कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो आपको ZnCl2 लेना पड़ेगा। ZnCl2 यहां पर क्या है, ये कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट क्या करता है बच्चों, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। तो बच्चों हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, HCl के प्रेजेंस, HCl के साथ रिएक्ट किया ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो आपको हेलो एल्केन मिल गया। यानी कि अगर आपको रिजल्ट देखा जाए तो CH3 CH2Cl आपको मिल गया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्लोरोइथेन हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं एक चीज और लूं, अगर सपोज दैट अगर मैं यहां पर सेकेंड में CH3, यहां पर मैं CH लेता हूं, यहां पर मैं CH3 लेता हूं, ये OH है। आप देखिएगा एक अल्काइल ग्रुप यहां पर दिख रहा है, एक अल्काइल ग्रुप यहां पे दिख रहा है। अब इसके साथ मैंने रिएक्शन किया HCl का, सेम चीज आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर भी ZnCl2 लेना पड़ेगा, ZnCl2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। तो आपको ZnCl2 कैटलिस्ट के रूप में लेना पड़ेगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3 CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पर आपका आ जाएगा Cl प्लस H2O। सेम चीज आपको मिलेगा, लेकिन आपको प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए, दोनों के लिए ZnCl2 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव होता है ये दोनों। सबसे कम रिएक्टिव तो 1 डिग्री होता है, देन आपका 2 डिग्री होता है, देन आपका 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब सोचो बच्चों कि मैं अगर यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं, CH3 CH3 CH3, यहां पे OH है, प्लस मैं यहां पर HCl लेता हूं, बच्चों रिजल्ट तो आपको वही मिलेगा, H2O मिलेगा, आपको H2O मिलेगा, लेकिन आपको हेलो एल्केन नहीं मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर आकर Cl चला जाएगा इसके साथ, लेकिन यहां पर आपको ZnCl2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहां पर हम नॉर्मली क्या करेंगे, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या कर देंगे, इसको नॉर्मली यानी सिंपली शेकिंग कर देंगे। शेकिंग का मतलब होता है कि इन दोनों को हमने मिक्स किया, इन दोनों को टर्शरी अल्कोहल को और इसको मिक्स किया, और नॉर्मली क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर में इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा और ये आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो बच्चों आपने पहले टॉपिक से क्या सीखा, पहले टॉपिक से सीखा कि 3 डिग्री जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अच्छा बच्चों आज हम लोग बढ़ते हैं अगला रिएक्शन के अंदर में। एक रिएक्शन आपको दिया है, रिएक्शन नंबर 2 हम ले सकते हैं उसको। ये एक टाइप का रिएक्शन था जब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल लेंगे और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो बदले में आपको हेलो एल्केन मिलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। 3 डिग्री के साथ आपको कैटलिस्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि 3 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमने क्या किया नेक्स्ट में हमने क्या किया, इस बार हमने क्या किया ना, ROH लिया,
ROH लिया, लेकिन इसके साथ हमने मिक्स कर दिया HBr, और HBr का परसेंटेज हमने ले लिया 48%। आपको कितना लेना है? 48% लेना है HBr। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ध्यान देना है, यहां से OH यहां से H, आपको मिल गया H2 प्लस। अब यहां पर क्या बचा? देखिए जो मेन प्रोडक्ट होगा वो तो बच्चों हेलो अल्केन होगा, वो तो बनेगा ही बनेगा। R और Br मिलकर RBr बन गया, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बच्चे बात यह है, या बीच में प्लस यहां पे बहुत दूर हो गया नहीं, RBr प्लस H2। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट बॉइलिंग करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि ROH को लेना और HBr को मिक्स करके, यानी HBr का जो परसेंटेज होगा वो 48% होगा, तो इसको कांस्टेंट आपको बॉइलिंग करते रहना है, तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है? कांस्टेंट बॉइलिंग। ओके फ्रेंड, समझ में आया? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, यहां पर CH3OH लिया, इसका रिएक्शन हमने HBr के साथ कर दिया जो कि 48% है, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग किया, बदले में आपको क्या मिल गया बच्चों? CH3, ये Br उधर चला जाएगा प्लस H और OH मिलकर क्या बना देगा? H2 बना देगा। एनी डाउट बच्चों? तो कमेंट बॉक्स में ही आपके पास। चलिए स्टार्टिंग से देखिए, तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। 3 डिग्री अल्कोहल किसको कहते हैं? जिसपे 3 अल्काइल ग्रुप हो, यानी जिसमें अल्कोहल है उसमें अगर 3 अल्काइल ग्रुप होगा तो वो 3 डिग्री हो जाएगा, अगर 2 अल्काइल ग्रुप होगा तो वो 2 डिग्री हो जाएगा, अगर 1 अल्काइल ग्रुप होगा तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl के साथ करेंगे तो आपको ZnCl2 लेना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। 2 डिग्री और 1 डिग्री बहुत कम रिएक्टिव होता है, थोड़ा रिएक्टिव होता है, और 3rd डिग्री जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव होता है तो सोच लो क्या होगा। ज्यादा रिएक्टिव के लिए हमको नहीं लेना है कैटलिस्ट लिस्ट रिएक्टिव के लिए लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट ये आपका हो गया एग्जांपल। और भी क्वेश्चन है, लाइक हमने अगर मान लीजिए हमको लेना है, जैसे आपको एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां पर 3। अब मैंने 3 लिया, ठीक है, मैंने फिर ROH लिया, मेरे को ROH से प्यार हो गया है, अल्कोहल से प्यार हो गया है। अब अल्कोहल से फिर हम लोग क्या करेंगे? हेलो अल्कीन बनाएंगे। मैंने ROH ले लिया, ठीक है। अब ROH का रिएक्शन मैंने कर दिया किसके साथ? NaBr के साथ कर दिया। वाव 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 वाव, मस्ती आ गया, मजा आ गया। NaBr के साथ मैंने क्या कर दिया? H2SO4 ले लिया। अब इसमें क्या क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ROH, NaBr और आपका हो जाएगा H2SO4। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला चीज आपका R, जो कंफर्म प्रोडक्ट है R प्लस Br, आप बनाकर रख दो RBr, ये तो बनेगा ही बनेगा। यहां से OH है और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा H2O। मजा आ गया, पानी बन गया। पानी, आज पानी 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 है पानी, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर देखा जाए ध्यान से तो अब क्या बच रहा है? इसके अंदर में एक हाइड्रोजन बच रहा है, एक हाइड्रोजन तो चला गया OH के साथ, पानी बना लिया। अब बच रहा है आपका एक हाइड्रोजन और बच रहा है SO4। यानी अगर देखा जाए तो फाइनली यहां पर HSO4 बच रहा है और यहां पर Na बच रहा है, तो बस इसी को लिख दो बेचारा को, NaHSO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाई सल्फेट। लो नमो लिख दिए, सोडियम बाई सल्फेट। जल्दी से अपने कॉपी में उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उतार लेंगे, ठीक है। जल्दी से बच्चों, मन कर रहा है कि इसका एग्जाम्पल एक लेने? हाँ, मुझे मालूम है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, CH3
OH है, उसकी उसी का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। CH3OH है, मैंने यहां पर ले लिया NaBr। वाओ क्या मस्ती आ गया, NaBr ले लिए, NaBr ले लिए, NaBr ले लिए, NaBr ले लिए, NaBr मैंने ले लिया। अब NaBr के साथ साथ मैंने ले लिया बच्चों H2SO4, H2SO4 ले लिया। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3, आपको हेलो एल्केन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो CH3Br लगा दो, प्लस आपको और क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा और OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, ठीक है। देन आपको और क्या मिलेगा मेरे प्यारे 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 मुन्नो, और आपको मिलेगा एक Na इधर से बचा, एक हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर पानी बना दिया, तो यहां से HSO4 और यहां से Na, तो बन जाएगा NaHSO4, और NaHSO4 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को आ गया होगा, इस चक्कर में डांस मत करने लगना, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई जरूरी है, डांस बाद में, टॉप आने के बाद। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, एक और कंडीशन लेता हूं, मान लीजिए मैंने ROH लिया, इसका रिएक्शन मैंने PCl3 के साथ कर दिया, सॉरी PX3 के साथ कर दिया, PX3। अब यहाँ पे X इक्वल टू या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, यहाँ पे X इक्वल टू या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। आपने क्या करना है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3ROH है, 3ROH जैसा है वैसा लिख दो, 3RO है, 3R लिख दो, 3R लिख दो। इसके बाद एक हैलोजन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। अब बताइए ना, हैलोजन यहाँ 3 था और 3R पहले से है, तो हैलोजन बैलेंस हो गया, हैलोजन का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, इसमें ऑक्सीजन बचा, कितना ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन बचा, 3 हाइड्रोजन बचा। अच्छा 3 बच गया तो क्या बना फॉर्मूला, H3PO3। एक क्वेश्चन ले लेना, जानते थे तुम लोग को, तुम लोग अपने से दिमाग नहीं लगाओगे, लेना पड़ेगा मेरे को क्वेश्चन, चलो ले लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3CH3OH, ठीक है, प्लस यहां पर मैंने ले लिया, मान लीजिए Cl ले सकते हैं या Br ले सकते हैं, Cl ले लेते हैं, चलिए PCl3, Br वाला खुद से करेगा, PCl3 ले लिए। अब यहां पर क्या आपको मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3CH3OH रिप्लेस होगा, OH से मतलब नहीं अपने को, X की जगह पे क्या है, क्लोरीन नहीं है तो Cl ले लेंगे, क्लोरीन भी 3 हो गया यहाँ पर, R भी 3 हो गया, चलो क्या क्या बचा, ऑक्सीजन बचा 3 ठो, हाइड्रोजन बचा 3 ठो और एक फास्फोरस बचा। तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं H3PO3, इसको क्या कहते हैं बच्चों, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड कहा जाता है, फास्फोरस एसिड कहा जाता है। कान खोल के सुनो, इसको फास्फोरस एसिड कहा जाता है, कान खोलकर, मतलब कान खोल लो, फेंक निकाल लो अपने कान से। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, तो ये तो आपका पॉइंट हो गया, चलिए जल्दी से अपने कॉपी में इसको उतार लें, ठीक है, ये आपका था, इसका एग्जाम्पल ये है बच्चों। और भी हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से जाकर स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां पर देखिए, और भी कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए बच्चों हमने क्या किया, ROH लिया और इसके साथ मैंने PCl5 ले लिया, PCl5, ठीक है, इसको मैं थोड़ा उधर PCl5 ले लिया। तो अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर एक क्लोरीन जाएगा, RCl बनेगा, वेरी गुड, RCl बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, एक हाइड्रोजन इधर है, HCl बन जाएगा, HCl प्लस, प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों, प्लस आपका बच रहा है P बच रहा है,
O बच रहा है और 3 तो क्लोरीन बच रहा है, तो यहां पर हो जाएगा COCl3। जानते थे तुम लोग बोलेगा कि क्वेश्चन होता है, मालूम था, मेहनत नहीं करना है, क्वेश्चन ले लीजिए सर, बताइए क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, अरे करो ना खुद से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते नहीं हो। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, CH3OH, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और यहां पर लेते हैं PCl5OCl5, देन आपका क्या होगा, यहां पर बनेगा CH3Cl प्लस HCl लिख दो ना, और क्या बन जाएगा आपका POCl3, और POCl3 को क्या कहते हैं बच्चों, फॉस्फोराइल क्लोराइड, फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो देखिए बच्चों, स्टार्टिंग से अगर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, अल्कोहल 3 तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब आप HCl का रिएक्शन करते हो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन जब आप HCl के साथ करते हो, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हो, तो आपको हेलो अल्केन प्लस वाटर मिलता है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ बच्चों आपको क्या लेना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जिसका नाम है ZnCl2। थर्ड वाला थर्ड डिग्री अल्कोहल के साथ ये काम नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मली क्या करो, दोनों को मिक्स करके शेकिंग करना पड़ेगा। कोई डाउट है? नहीं डाउट है? ठीक है चलो। बच्चों ये सब आप लोग लिख लिए, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अगर मान लीजिए एक कंडीशन लेते हैं ROH प्लस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ROH प्लस SOCl2। SOCl2 को बच्चों कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड लेते हैं। देन ये क्या करेगा बच्चों, सेम काम करेगा, एक हाइड्रोजन और एक Cl बनाएगा HCl, यहां से बना दें HCl, सॉरी HCl। क्या करे बच्चों, राइटिंग बड़ा गंदा है, एक क्लोरीन तो HCl बना दिया और एक बना देगा आपका हेलो अल्केन RCl बना देगा। बचा क्या, यहां पर SO बचा और यहां पे जो ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा है, तो इसको बना देगा SO2। दोनों चैम्बर से बाहर निकल जाएगा, यानी कि दोनों जो है होगा उस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा और आपको मेन प्रोडक्ट RCl मिलेगा। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, RCl मिलेगा। अगर मैं बात कहूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट है, अच्छा इसका एग्जांपल ले लूं, कर लोगे, ले लूं पक्का, ठीक है मैं ले लेता हूं। इसका एग्जांपल लेता हूं, CH3OH है प्लस, इसका रिएक्शन मैंने क्या किया, SOCl2 के साथ कर दिया। SOCl2 क्या है, थायोनाइल क्लोराइड है, THIONYL, थायोनाइल क्लोराइड। ये आपको क्या बनाकर दे देगा, CH3Cl। इसको फॉलो करो, SO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, प्लस HCl गैस बन के बाहर निकल जाएगा, वो वाला गैस मत समझना। तो चलिए स्टार्ट, एक लास्ट है, अगर एक अल्कोहल लेते हैं हम, ROH लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट है, यानी हेलो अल्केन का प्रिपरेशन अल्कोहल के द्वारा एक लास्ट पॉइंट है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। हम ROH लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2, और H2 यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो Br2 होगा, या तो क्या होगा I2 होगा, या तो आयोडीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा। लेकिन जब ये रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो हम रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करेंगे, रेड फास्फोरस। तो जैसे ही हम रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करेंगे, तो आपको ये बनाकर दे देगा RX, यानी आपको हेलो अल्केन डायरेक्ट बनाकर दे देगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, CH3OH ले लिया और यहां पर मिल गया Br2, तो आपको तुरंत ये क्या दे देगा, RBr दे देगा, ठीक है। हमको इसी से मतलब है, हमको इस पूरे के पूरे रिएक्शन में हेलो अल्केन से मतलब है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।
सॉरी, एल्कोहल से तुम लोग का जो फेवरेट प्रोडक्ट है एल्कोहल, उससे हम लोग क्या बना दिए, हेलो एल्केन बना दिए। एल्कोहल से हेलो एल्केन बन गया, यानी एल्कोहल से हेलो एल्केन पॉसिबल है। लेकिन अब जो हम लोग बनाएंगे बच्चों हेलो एल्केन, वो बनाएंगे किससे, अल्केन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए अल्केन आप जानते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो कोई भी एक अल्केन ले लो। मान लीजिए हमने ले लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने ले लिया CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन कर दिया हमने Cl2 के साथ। सबसे पहले बच्चों हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन होता क्या है, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं हैलोजिनेशन, ठीक है। एडिंग ऑफ हैलोजन, एडिंग ऑफ हैलोजन, एडिंग ऑफ हैलोजन को हैलोजिनेशन कहा जाता है। एडिंग ऑफ हैलोजन को हैलोजिनेशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए इसके अंदर में क्लोरीन ऐड होगा तो क्लोरीनेशन कह देंगे, अगर क्लोरीन ऐड होता तो क्लोरीनेशन कह देते, अगर आयोडीन ऐड होता तो आयोडीनेशन कह देते। यानी बेसिकली हैलोजन कभी भी अल्केन के अंदर में या किसी भी कंपाउंड के अंदर में ऐड होता है तो उसे हैलोजिनेशन यानी जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना, एडिंग ऑफ हैलोजन आर नोन एज द हैलोजिनेशन। अब यहां पर देखिए ये CH3 है, CH2 है, CH3 है, इसको हमने Cl2 ले लिया, यहां पर Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया। तो बच्चों ध्यान दे दीजिएगा, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम इसका हैलोजिनेशन करेंगे तो हम सनलाइट या यूवी रे के प्रेजेंस में करेंगे, यूवी रे यानी सनलाइट। तो जैसे ही हम सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो क्लोरीन जो होगा वो क्या होगा, अपने फ्री रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। ये ऊपर जो आपको पॉइंट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पॉइंट टाइप स्ट्रक्चर, इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। यानी क्लोरीन जो होगा बच्चों, जो क्लोरीन होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आ जाता है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है, फ्री रेडिकल का मतलब कि क्लोरीन जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो क्लोरीन इसके आके चिपक जाए, इससे अटैच हो जाए, या तो इससे अटैच हो जाए। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हमने Cl2 दे दिया, यहां पर आपका बना एक प्रोडक्ट CH3 CH2 और यहां पर है CH2Cl, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक क्लोरीन तो इसके साथ गया और एक क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, HCl बन गया और बाहर निकल गया गैस बन के। तो इससे अपने को कोई मतलब है भी नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है बच्चों कि CH3 यहां पर CHCl आकर सेकेंड वाले कार्बन पे अटैक किया होगा और यहां पर CH3 बना और HCl बनकर बाहर निकल गया, यानी यहां से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो HCl बनकर बाहर निकल गया। ये भी पॉसिबिलिटी है, देखिए ध्यान से। तो बच्चों हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेते हैं, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पर क्लोरीन जो है ना वो किनारे में है। यानी ये जो कंपाउंड होगा वो बनेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि तुरंत वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसका सिचुएशन माइनर होता है और इसका सिचुएशन मेजर होता है, क्योंकि ये जब बनता है तो अपने आप मतलब ये स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, मेजर इसलिए है कि ये स्टेबल है, ये खत्म होगा ही नहीं जल्दी, और ये माइनर होगा, बनेगा। क्योंकि देखिए क्लोरीन, अब सोचिए ना, अब यहां पर क्लोरीन है, इसको ये कार्बन ने क्या किया है, होल्ड करके रखा है, ये कार्बन जिसको होल्ड करके रखा है। सोचिए ये कंपाउंड कितना स्टेबल है, इसको दोनों तरफ से कार्बन होल्ड करके रखा है, लेकिन ये बेचारा किनारे है, गिर जाएगा, धक्का मार दो इसको, इसके पास अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, धक्का मार दो, लात मार दो, तो इसके पास अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर में बनेगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस में बनेगा बच्चों, मेजर में बनेगा। और जो मेजर में बनता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए बच्चों हमने सीखा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ऑफ हैलोजिनेशन, ऑफ
हैलोजिनेशन। तो देखिए दो तरह का प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट प्राइमरी बना, एक सेकेंडरी वाला बना। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो क्लोरीन है, इधर साइड एक अल्काइल ग्रुप है, इधर साइड अल्काइल ग्रुप है, यानी इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 क्लोरो 1 2 3, नाम हो जाएगा प्रोपेन। वन क्लोरो प्रोपेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 क्लोरो प्रोपेन। दोनों में फर्क क्या है बच्चों? पोजीशन का फर्क है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़े। एल्कोहल से हमने हेलोअल्केन बना दिया अलग अलग रिएक्शन से। उसके बाद बच्चों हमने अल्केन से भी हेलोअल्केन बना दिया। मैंने फ्री रेडिकल के बारे में बताया कि फ्री रेडिकल क्या होता है। जब हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे यानी हेलोजन को रिएक्ट करेंगे किसी भी अल्केन के साथ, तो वो क्या होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाता है, यानी क्लोरीन क्लोरीन अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, ओके। दो प्रोडक्ट बनेगा, दो पॉसिबिलिटीज होता है, एक प्रोडक्ट ऐसा आ सकता है, एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें क्लोरीन बीच में होगा, यानी कार्बन कार्बन से होल्ड किया रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा, अल्कीन के द्वारा, अब मान लीजिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे अल्कीन है, अल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, आपने क्या किया, यहां पे HCl ले लिया, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, कहीं नहीं जाता, एक पे हाइड्रोजन चला जाएगा, एक पे क्लोरीन चला जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया, और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आ गया, क्या आपको मिल गया? ये भी आपका हेलोअल्केन है। तो देखिए अल्कीन के द्वारा भी, सुनिएगा ध्यान से, अल्कीन के द्वारा भी प्रिपेयर किया जा सकता है हेलोअल्केन को। लेकिन इसमें अभी आपने तय कर दिया, मान लीजिए हमने इसमें ले लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने Cl ले लिया, इसमें हमने हाइड्रोजन ले लिया, या किसी में भी हमने ले लिया। लेकिन अगर सपोज दैट, क्यों ले लिया? क्योंकि यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन इधर भी है, देखिए जहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे दो हाइड्रोजन है, यहां पे दो हाइड्रोजन है। अगर दोनों कार्बन अगर सिमेट्रिकल है और डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है, और आपका जो कार्बन, दोनों कार्बन यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जितना कार्बन हाइड्रोजन यहां पे उतना ही कार्बन हाइड्रोजन यहां पे भी है, यहां पे भी CH2 है, यहां पे भी CH2 है, तब हम जब इस आयन को तोड़ेंगे प्लस और माइनस में, यानी इसके आयन और एनायन में, और दोनों सिमेट्रिकल है, तो हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को अपने मन से किसी में भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ये तब फॉलो होगा जब सिमेट्रिकल होगा, और अगर सपोज दैट सिमेट्रिकल ना हो, सिमेट्रिकल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तब हमको दो रूल पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। उस रूल का नाम है मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, दो रूल पढ़ना है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, दुगनो रूल हुआ, बहुत आसान है रे बउआ। ठीक है, तो देखिए मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे यहां पे CH3 है, CH2 है, सॉरी CH2 है, यहां पर CH2 है, सॉरी CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ कर दिया, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा। अगर आप देखिएगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्या वो सिमेट्रिकल है? तो देखिए यहां पर इस चीज को आपको देखना है, जहां डबल बॉन्डेड कार्बन है वहीं पे देखना है कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉव रूल काम करेगा, भैया ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, इसमें एक हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, इसमें दो हाइड्रोजन है, तो जब ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में जब ये टूटेगा, तो मार्कोनिकॉव रूल कहता है ये कि जो माइनस वाला होगा वो कम हाइड्रोजन वाला के साथ जाएगा, और जो प्लस वाला होगा वो ज्यादा वाला हाइड्रोजन के साथ जाएगा।
मतलब आपको जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH2, ठीक है, CH Cl और बन जाएगा CH3। यानी कि जो प्लस वाला होगा वो ज्यादा हाइड्रोजन के साथ जाएगा और माइनस वाला कम हाइड्रोजन के साथ जाएगा। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉव रूल। इसी को क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉव रूल। अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन है, आप बताओ बच्चों, सी है, यहाँ डबल क्वेश्चन ही अच्छा ले लेते हैं, गड़बड़ क्वेश्चन ले लेते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं कंफ्यूज करेंगे। CH3 C, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, इसके बाद मैंने CH3 ले लिया, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ कर दिया, HCl, ये H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, ब्रेक होगा। अब देखिए यहां पर कि क्या जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो आप कहेंगे कि सर इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये तो सर सिमेट्रिकल है। तो बेटा सिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉव रूल काम करेगा? तो मार्कोनिकॉव रूल काम यहां पे नहीं करेगा। कब आप क्या कर सकते हो, इस हाइड्रोजन क्लोरीन को इन दोनों में से किसी में भी अटैच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दे, मान लो बच्चों क्वेश्चन ऐसा दे दे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और यहां पर आपको दे दे, मान लीजिए डबल बॉन्ड दिया हो, यहां पे Br है, पर यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, और यहां पर दे दे आपको HBr, HBr, क्या क्या तू क्या होगा? देखिए यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, देखिए यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, देखिए यहां पे भी डबल बॉन्डेड। बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है, देखिए टेट्रा वैलेंसी होगा 1 2 3 4, ठीक है, एक हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको देखना है बच्चों कि ये जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये पार्ट है, यहां पे ये CH2 है और यहां पे CH है, तो यहां पे मार्कोनिकॉव रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल 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 लगेगा। अब यहां पर देखिए क्या है, ये H प्लस है और ये Br माइनस है। मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि जो आपका माइनस वाला होगा वो कम वाला हाइड्रोजन के साथ जाएगा और जो आपका प्लस वाला होगा वो आपका ज्यादा वाला हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कैसा मिलेगा बच्चों? ये आपको प्रोडक्ट बनता हुआ मिलेगा। बड़ा गड़बड़ है यार, कुछ है डायग्राम वगैरह? ठीक है, हाँ, देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे हम लेके देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पर आके Br लग जाएगा, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जो होगा, एक हाइड्रोजन इधर, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। देखिए ये कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है ना, 1 2 3 4, ये भी टेट्रा वैलेंसी कार्बन शो कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये कार्बन है, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आराम से। आई थिंक थोड़ा सा बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखिएगा ध्यान से, हम थोड़ा सा गड़बड़ के पेंटावैलेंस, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, देखिए मैं, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो, यहां पर मान लीजिए एक हाइड्रोजन है,
ठीक, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ऐसा क्वेश्चन है, सॉरी HBr, ये HBr। अब ये काम करेगा, वहां पे टेट्रावैलेंसी होना चाहिए कार्बन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या मार्कोनिकॉव रूल काम करेगा? बिल्कुल मार्कोनिकॉव रूल काम करेगा। पहले से तो H प्लस में और Br माइनस में। अब H प्लस कहता है, मार्कोनिकॉव कहता है कि जो H प्लस होगा वो ज्यादा वाले हाइड्रोजन के साथ जाएगा और जो Br माइनस होगा वो कम वाले हाइड्रोजन के साथ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा बनेगा। आपका जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा बनेगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक Br इधर आ जाएगा, क्योंकि Br जो होगा वो कम हाइड्रोजन के साथ जाएगा। एक यहां पर पहले से एक हाइड्रोजन था, बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ला दीजिए, हो गया काम। ये भी टेट्रावैलेंसी, वो भी टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी मार्कोनिकॉव रूल तब लागू होता है बच्चों, हम लिख सकते हैं यहां पर कार्बन के चेन से मतलब नहीं है। मार्कोनिकॉव रूल को कार्बन के चेन से मतलब है। पहले तो वहां पे क्या होना चाहिए? पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन होना चाहिए। पहला चीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, यानी कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा चीज होना चाहिए, जहां पे डबल बॉन्ड हो या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। दैट्स ऑल। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। तो इसी सीरीज में बच्चों एंटी मार्कोनिकॉव रूल आ गया। एंटी मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल तो सुनिए भाई, एंटी क्या होता है? तो नाम में काम छुपा हुआ है इसका। एंटी का मतलब होता है इसका उल्टा। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉव में एक खास बात होता है, इसमें भी देखिए, ये भी आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है। ये भी अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी अनसिमेट्रिकल के लिए होता है। बात ये भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए होता है। यहां पे ये अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन देखिए यहां पे खास बात क्या है कि अगर कोई आप कंपाउंड लेते हो बच्चों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे खास बात है कि आप मार्कोनिकॉव अगर आपने पढ़ा तो यहां पर आप HBr ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HI ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्कोनिकॉव में कोई भी मिनरल एसिड ले सकते हो आप, कोई भी मिनरल एसिड, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव में खास कंडीशन है भाई, बड़ा ढीठ है ये कहता है ना कि तुम खाली HBr लो। तो अगर HBr में, क्योंकि HBr अब यहां पे आपके दिमाग में आता होगा कि सर हम लोग मार्कोनिकॉव में HBr भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, और एक कंपाउंड दे दिया और उसमें दे दिया कि HBr दे दिया, मान लीजिए कि मिनरल एसिड में HBr दे दिया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये मार्कोनिकॉव है कि एंटी मार्कोनिकॉव है? तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन एंटी मार्कोनिकॉव का होगा तो उसके साथ ये जो रिएक्शन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड का मतलब है H2O2। अगर बच्चों यहां पे अगर पर ऑक्साइड देखिए, यहां पर देखिए अभी मैंने HBr लिया है, HBr जो लिया है यहां पर मैंने कहीं भी पर ऑक्साइड नहीं लिया है, कहीं भी पर ऑक्साइड मैंने यूज नहीं किया, HBr लिया है, ठीक है। अगर नॉर्मली HBr दे दे मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। अगर HBr के साथ साथ अगर जैसे ही आपको पर ऑक्साइड लगा दे, पर ऑक्साइड H2O2, यहां पे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ये H प्लस में टूटेगा और ये Br माइनस में टूटेगा। रूल उल्टा चलेगा, मार्कोनिकॉव के उल्टा चलेगा।
एंटी मार्कोनिकोव कहता है बच्चों ये जो हाइड्रोजन होगा वो लेस वाले कार्बन के साथ जाएगा, देखिए उल्टा हो गया ना, और जो Br होगा वो ज्यादा वाले हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ज्यादा वाला हाइड्रोजन के साथ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बच्चों CH3 CH2 क्योंकि हाइड्रोजन प्लस वाला कम वाला हाइड्रोजन के साथ जाएगा, CH2Br, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चों, प्यास लग गया है। चलिए अब एक होता है बच्चे ब्रोमीन टेस्ट और ब्रोमीन वाटर। देखिए ब्रोमीन वाटर का डिटेक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए होता है। अगर आपको डिटेक्शन करना है, आइडेंटिफाई करना है, इट हेल्प टू डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चों, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला कंपाउंड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। इसको ये डिटेक्ट करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है। यानी एग्जाम में अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि ब्रोमीन टेस्ट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो क्या क्या है, देखिए वैसे रिएक्शन में लिख रहा हूं। तो सबसे पहले जो ब्रोमीन होता है, एक्चुअली में इसमें लोग ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं। तो जो ब्रोमीन होता है ये होता है रेडिश ब्राउन, ये होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में बच्चों कि हमने एक कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए CH2, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका रिएक्शन मैंने Br2 के साथ कर दिया, ब्रोमीन वाटर के साथ कर दिया, ब्रोमीन लिक्विड के साथ कर दिया। ब्रोमीन टेस्ट या इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहा जाता है। हमने ब्रोमीन वाटर ले लिया, ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन होता है। हमने जो रिएक्शन करेंगे वो करेंगे CCl4 के प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। CCl4 क्या होता है, CCl4 होता है बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 के प्रेजेंस में करेंगे। ठीक, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो अनसिमेट्रिकल है, और Br2 है, यानी एक Br इस पे चला जाएगा, एक Br इस पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड CH2, चाहे ऐसे कर देते हैं CHHBr, CHHBr। फाइनली होगा क्या कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, वो चेंज होकर कलरलेस हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी इसका कलर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। यानी भैया रे कलर का भी स्पेलिंग गलती हो रहा है, क्या पढ़ाया है तू, कलर, यानी ये कलर लेस हो जाएगा, यानी कि इसका कलर जो होगा खत्म हो जाएगा। यानी कि जब भी आप ब्रोमीन वाटर के अंदर में अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डालिएगा तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर होगा ब्रोमीन का वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और आपको इस तरीके से प्रोडक्ट देगा। ठीक है ना, आपको ये जो रिएक्शन होगा वो CCl4 के प्रेजेंस में करना है। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करेगा, आपको याद है कि अगर दो हाइड्रोजन होगा और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे होगा तो उसको क्या कहते हैं, विस डाई हालाइड। और कुछ चीज आप लोगों ने छोड़ दी है, इसका IUPAC नेम बताइए। चलिए हम बता देते हैं, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, सॉरी बेंजीन है, क्या पढ़ाएगा तू,
1,2 डाइब्रोमो इथेन। अबे तू क्या पढ़ाएगा रे आदित्य, तू क्या पढ़ाएगा, तू तो बच्चों को गलत पढ़ा दे रहा है। नेक्स्ट, आई थिंक एक्सचेंज ऑफ हैलोजन से, देखिए यहां पर भी आपको अल्केन बनता हुआ मिला है। तो बेसिकली जो ब्रोमीन टेस्ट होता है या ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है बच्चों, उसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, उसका यूज करते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए। हम ब्रोमीन के अंदर में, ब्रोमीन वाटर के अंदर ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो रेडिश ब्राउन होता है, जो ब्रोमीन का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और कैसा कलर में आ जाएगा, ये बिल्कुल कलरलेस, ऐसा कलरलेस आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, फिनकेल-स्टेन रिएक्शन। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो फिनकेल-स्टेन रिएक्शन क्या होता है। फिनकेल-स्टेन रिएक्शन, देखो बच्चों, आपने क्या किया, एक अल्काइल ग्रुप लिया, आरएक्स लिया। अब ये एक्स इक्वल टू या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। इसका रिएक्शन आपने NaI के साथ कर दिया, इसको कहते हैं सोडियम आयोडाइड। इसका रिएक्शन आपने सोडियम आयोडाइड के साथ कर दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, नाम ही से पता चलेगा कि यहां पे हैलोजन का एक्सचेंज होगा। अब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा Ri, और यहां पर आपको मिल जाएगा X, उधर चला जाएगा NaX, ठीक है। अगर सपोज दैट मैंने R की जगह पे, सॉरी, अगर सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, CH3 एक अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं, इसके साथ अगर मैं Cl लेता प्लस NaI लेता तो आपको क्या मिलता, CH3I प्लस NaCl। यानी इसमें हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और इसमें बेसिकली आपको क्या मिलता है बच्चों, आयोडाइड मिलता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या करें यहाँ पे NaI के जगह पे, यानी कि सोडियम आयोडाइड के जगह पे क्या, अच्छा ये जो रिएक्शन आपको करना होगा किसके प्रेजेंस में करना है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। आपको ये पूरा का पूरा रिएक्शन ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में करना है, नहीं तो क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो ये जो NaI है, जो आपका सोडियम आयोडाइड है, क्या इसके जगह पे NaCl हम ले सकते हैं, क्या इसके जगह पे हम NaBr ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि NaCl और NaBr जो होता है वो ड्राई एसीटोन के साथ, ड्राई एसीटोन के साथ ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट। ये ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट। इसीलिए यहाँ पे कभी भी हम या तो NaCl लेंगे या तो NaBr लेंगे। ये ड्राई एसीटोन डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, ड्राई एसीटोन के साथ नहीं रिएक्ट करता है ये, तो कभी भी यहाँ पे NaCl और NaBr नहीं लेना है, ठीक है। अगला है आपका ड्राई एसीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ NaCl एंड NaBr। NaCl और NaBr के साथ ड्राई एसीटोन रिएक्ट नहीं करता है, NaI के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे NaI लिया जाता है। चलिए एसवर्थ रिएक्शन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा। अच्छा, इसको स्पेशल रिएक्शन इसलिए दिया गया कि फिनकेल-स्टेन रिएक्शन, ये आयोडाइड बना के दे रहा है, यानी कि आयोडो अल्केन बना कर दे रहा है। अच्छी बात ये है इसमें, और इसमें अच्छी बात है ना कि ये आपको ना फ्लोरो अल्केन बना कर देगा, ये फ्लोरीन बना कर देगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। एसवर्थ रिएक्शन, एसवर्थ रिएक्शन, तो एसवर्थ रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, सपोज दैट CH3Br ले लिया,
ठीक है, यानी आपने क्या किया, आर बी आर ले लिया, इसका रिएक्शन आपने कुछ स्पेशल मेटेलिक के क्लोराइड से किया। अब ये मेटेलिक का क्लोराइड क्या हो सकता है, AgF हो सकता है, COF2 हो सकता है, कोबाल्ट क्लोराइड हो सकता है, यार कुछ भी हो सकता है, COF2 हो सकता है, या आप किसका क्लोराइड लोगे, आप SbF3 ले सकते हो, एंटीमनी का क्लोराइड ले सकते हो, या आप ले सकते हो Hg2F2। यानी कि अभी तक देखिए कि कहीं भी आपको आसानी से फ्लोरो अल्केन नहीं मिला, लेकिन आप क्या करोगे, जब आप आरबीआर लोगे यानी कि आप ब्रोमो अल्केन लोगे, तो ब्रोमो अल्केन का रिएक्शन या तो आप एजीएफ के साथ कर दो, अगर आपके लैब में है, लैब में अगर एजीएफ नहीं है तो सीओएफ2 के साथ कर दो, सीओएफ2 नहीं है तो एसबीएफ3 के साथ कर दो, एसबीएफ3 नहीं है तो एचजी2एफ2 के साथ कर दो। तो मान लीजिए मेरे पास एजीएफ है, मैंने एजीएफ के साथ कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप एजीएफ के साथ करोगे तो यहां पर क्या होगा, हेलोजन का एक्सचेंज होगा, वही टॉपिक चल रहे हैं, फ्लोरीन चला जाएगा उधर, तो बन जाएगा CH3F प्लस ब्रोमीन चल जाएगा उधर, AgBr। तो एसवट रिएक्शन के अंदर में बच्चों आपको हेलो अल्केन तो बनता है, लेकिन फ्लोरो अल्केन बनता है, हेलो मतलब हेलोजन में कौन सा हेलोजन बनता है, फ्लोरो बनता है, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक्स को मैंने डील कर दिया बच्चों, सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ा दिया कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन अल्कोहल से किस तरीके से बनाया जाता है, इसके अलावा अल्केन से किस तरीके से बनाया जाता है, अल्केन में फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हेलोजिनेशन क्या होता है, अल्कीन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है हेलो अल्केन को। उसके अलावा मैंने बताया बच्चों मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। उसके बाद मैंने ब्रोमीन टेस्ट भी आपको बताया। ब्रोमीन टेस्ट के अलावा बच्चों मैंने कुछ हेलो अल्केन का प्रिपरेशन एक्सचेंज ऑफ हेलोजन के ऊपर भी बताया, जैसे कि आपका फिल्ट्रेशन रिएक्शन और आपका एक होता है एसवर्ट रिएक्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है। आप लोग ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।